आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है और आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का दिन है कंगना रनावत के साहस का और उसके त्याग और बलिदान का, उसके संघर्ष का और उसकी सच्चाई का और उसके बलिदान का महिमा का गान करने का दिन है। That girls deserves all the praises, all the commendations and every support from every woman, especially Indian women. They must support not only women, the entire society must support this woman who is कंगना रनावत। कंगना रनावत का कोई परिचय देने की तो जरूरत नहीं है। शी इज बियॉन्ड ऑल दिस। अब इतने सालों से ये लड़की, एक पहाड़ों वाली लड़की, एक निश्चल हृदय वाली लड़की, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लड़की, एक नौजवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की, एक बहादुर लड़की और एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली लड़की, पहाड़ों से वहाँ की शुद्ध हवा पानी और पोल्यूशन फ्री। मेरा मतलब पोल्यूशन का मतलब दिमागी गंदगी। वो मुंबई मर्डर माफिया की गंदगी से बाहर से आई और उसने मुंबई जैसी गंदी बॉलीवुड में अपना जगह बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी रोजी रोटी करने, अपने प्रोफेशन के लिए, हर मुद्दे के लिए वो आई यहाँ और उसका अधिकार है। ये भारत है। भारतीयों को भारत में अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको अधिकार के लिए बाहर भाग के जाना पड़ता है और वहां से लड़ना पड़ता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राम मंदिर बन गया या बन जाएगा, बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन आज सीताओं का रेप चालू है और पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से लेकर आज तक क्राइम का गार्डन बना हुआ है। अपराध का बगीचा, फुलवारी है, सघन फुलवारी, और सभी उसमें खाद डाल रहे, उर्वरा डाल रहे, फर्टिलाइजर डाल रहे, पानी डाल रहे हैं। पूरी सोसाइटी, कोई सोसाइटी को क्लीन करने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लोग आवाज आ रहे हैं, वो लोग भी, मैं उनको भी कह रही हूँ, वो हिंदुस्तान में सुधार लाने के लिए उनके पास सुनने का वक्त नहीं है। और जब खुदा न खास्ते, भगवान ऐसा न करे, परमात्मा ऐसा न करे कि उनकी अपनी गर्लफ्रेंड या बहन या माँ या बेटी या पत्नी रेप हो जाए, तो उनके पास तब वक्त होगा हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने का। यही हमारे हिंदुस्तान की हालत है। और मैं ये अपनी आवाज, अपनी एक भारतीय महिला के लिए, कंगना रनावत के लिए, एक विदेश की धरती पे बैठ के कर रही हूँ। हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के। इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे, चाहे मेरी आवाज को कोई सुनने वाला हो या नहीं हो। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए। फ्रंटलाइन किलर्स के चीप, भोंडे और बिल्कुल फेक, बकवास, बोगस ये यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट करना चाहिए, और ये कर रहे हैं। सारी हिदायतों के बावजूद भी ऐसे बेशर्म दर्शक हैं।
अब कंगना पे आते हैं। तो कंगना पे जो कुछ भी हुआ था, हुआ है और हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, उसके बारे में बोलने के लिए मुझे कई भी प्रबुद्ध नौजवानों ने बोला है और मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ अपनी मर्जी से। और जिस बॉलीवुड को इसने इतना कुछ दिया, जिस समाज को इसने इतना कुछ दिया है, इसके सपोर्ट में न तो समाज कभी वापस ये आगे आया और न बॉलीवुड जैसा गंदा। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है वो मैं आगे जाके आपको बताने जा रही हूँ। अभी बॉलीवुड की बात करते हैं। तो इसको बॉलीवुड में एक सुंदर सी अट्रैक्टिव आकर्षक लड़की आई अपने टैलेंट के साथ, अपने तेज दिमाग के साथ, अपनी साफ इरादों के साथ और अपनी कला की, अपनी प्रतिभा के साथ। और उसको, क्योंकि उसका कोई गॉडफादर नहीं था, उसका बॉलीवुड में कोई माँ बाप नहीं था और न तो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करके उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक के भी कोई तैयार नहीं था। सब उसे चाहते थे, ये दरिंदे, ये गैंगस्टर जिन्होंने बहुत ही डीप रूट बनाई हुई है महाराष्ट्र बॉलीवुड में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, मुंबई मर्डर माफिया में, उस गैंगस्टर्स में, जिसमें कि ये पांचोली, आदित्य पांचोली या पता नहीं क्या उसका नाम है, आदित्य पांचोली ही है, यस। तो उसने एक उठा नहीं रखा इस लड़की को ये विक्टिमाइज करने के लिए। तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने से गंदगी फैलेगी। तो और एक भी चाल बाकी नहीं छोड़ी किसी ने। ये लड़की अकेले लड़ती रही है, कोर्टों में जाके बेल लिया है, अपने आपको अरेस्ट से बचाने के लिए, फेक ग्राउंड पे, इलीगल ग्राउंड पे अरेस्ट से बचाने के लिए अकेली लड़ी है। और जहाँ पे ये बिग विग नाम का आदमी है, 6 फुटा, हाँ, और पहले एक बॉलीवुड सिने आर्टिस्ट का एसोसिएशन होता, कोई भी एसोसिएशन आज नहीं है जो एक बॉलीवुड के किसी कलाकार को उसको सामने आकर के सपोर्ट करे। सब मर्डर माफिया के सपोर्ट में है, सब आईएसआई के सपोर्ट में है, सब पैसे उगाने वालों के सपोर्ट में है, और सब टुच्चे ये प्रोड्यूसर बन के आ रहे हैं ऐसे लोग। अच्छा, उसके बाद ये विक्टिम बनी ऋतिक रोशन की। उसने भी एक उठा नहीं छोड़ा, एक उठा नहीं छोड़ा उसने। बहुत दूर तक मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सिने वर्ल्ड के बारे में आप जानते हैं। मैं उसकी नीची हरकतों के बारे में सुनी हूँ और मैंने खुद भी रिसर्च किया है, और ऐसे आदमी के बारे में ज़्यादा बोलना भी पाप है। ये ऐसा आदमी है। उसके बाद इसने उसको भी अकेले फेस किया और बिल्कुल अपनी डिमांड पे बिल्कुल सही थी। कोई इसकी बॉडी को क्यों एक्सप्लॉइट करेगा, एंड वाई शी शुड अलाउ इट। तो मैं अपने दिल से, मैं अपनी आत्मा से और मैं अपनी जुबान से मैं इस लड़की के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। उसके बाद महेश भट्ट की बारी आती है। इसको कौन सा ये दिया जाए नाम। राक्षसियों को राक्षसी बोलने से लोगों को पिरपिरी मचती है, मिर्ची लगती है। भूतनियों को नंगी भूतनी बोलने से कमीन लोगों को पिरपिरी लगती है, मिर्ची लगती है।
बर्निंग होती है अंडर देयर बॉटम्स। तो महेश भट्ट को कौन सा नाम दिया जाए? आप खुद चुन लीजिए। इस दरिंदे को, इस पापी को, इस नीच को, इस कमीन को। और उसने इसकी बेइज्जती नहीं की, कोई भी कसर उठा नहीं छोड़ा। और इस लड़की ने वहां भी अकेले फाइट किया इसके अगेंस्ट में, और उसकी पिक्चर को इनकार किया इसने अपनी शक्ति से, अपने मनोबल से। अगला बंदा आता है जावेद अख्तर। ये आईएसआई का एजेंट, मुंबई मर्डर माफिया का बहुत बड़ा ताकतवर गैंगस्टर और मोरली बहुत ही गिरा हुआ इंसान। और अपने धर्म पे, इस्लाम पे एक कलंक। और ये महेश भट्ट भी इस्लामी बन करके नंगा नाच रहा है, कूद रहा है देशद्रोही। और ये जावेद अख्तर भी बहुत बड़ा देशद्रोही और इस्लाम द्रोही और धर्म द्रोही, जो एक औरत के पीछे पड़ गया, उसको डराने को, उसको इंटिमिडेट करने को, उसको विक्टिमाइज करने के लिए। ये कवि बोलता है अपने आप को, कवि था किसी जमाने में। अब इधर उधर जोड़ों के दर्द का तेल बेचते फिरता है। उसके बाद बारी आती है एक करण जौहर का। अब इसको कौन सा नाम दिया जाए? एक क्रिमिनल है ये एक सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है ये। इसने किस तरह से विक्टिमाइज किया सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि उसका भी कोई आगे पीछे नहीं था। एक टैलेंटेड लड़का, एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का, एक इंटेलेक्चुअल, एक हिमालय के साइज का, एवरेस्ट साइज का पर्सनैलिटी, ऐसा नोबल पर्सनैलिटी। उसके अगेंस्ट में इसने क्या कुछ नहीं किया है, मैं आगे भी उस पर रोशनी डाल चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ। इसको कौन सा नाम दिया जाए, किस जानवर का नाम दिया जाए इसको, आप खुद चुन लीजिए। न शकल न सूरत, और एक कुकर्म करने से पीछे नहीं हटता है ये। इसने सरोगेट की टेक्निक को अपना के बच्चे पैदा कर लिए। इस जानवर को जो पैदा करने लायक नहीं है, इसको क्या हक है कि एक बच्चे को बिना माँ बाप का बना देने का, बिना माँ के कहीं कोई बच्चा। और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में ये हुआ, सरोगेसी का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये सलमान खान की पत्नी प्रेग्नेंट देखने में उसकी खूबसूरती में बट्टा लग जाता, इसलिए सरोगेसी से बच्चे पैदा किए। और कितनी खूबसूरत है आप लोग देख रहे हैं, और कितनी टैलेंटेड है आप देख रहे हैं। ये आमिर खान की बीवी को सरोगेसी से बच्चा पैदा करना था, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से फिगर खराब दिखता है या जो भी हो। तो वहां पे एक चलन चल गया था। और एक जितेंद्र का बेटा, वो भी नाखरूस बच्चा पैदा कर दिया सरोगेसी को एक्सप्लॉइट करके। बिना माँ का बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही नीची हरकत है, बहुत ही नीचे गिरे हुए आदमी का बहुत ही सेल्फिश मोटिव है। एक बच्चे को बिना माँ का जन्म देना एक नेचर के खिलाफ है। दे विल गेट द रिट्रीब्यूट फ्रॉम द नेचर।
when the time will come. And my all sympathies and मेरी भावनाएं उन बच्चों के साथ है जो बिना माँ के जन्म लिए। इस धरती पे अगर कोई देवता है तो वो पहले माँ खुद होती है। माँ, इसीलिए हम दुर्गा को माँ बोलते हैं। वो जननी है जो जन्म देती है, वो शक्ति है। तो आगे चलते हैं। इस करण जौहर, इस नामर्द इंसान पे ज़्यादा बोलना अभी कंगना रनावत के बारे में बोलने का वक्त है और दिन है। जब ये सब कुछ होता रहा तो कोई भी मर्द की औलाद बॉलीवुड में नहीं था जो एक औरत को सहारा दे सके, एक औरत को हिम्मत दे सके, एक औरत का साथ दे सके। ये है बॉलीवुड, आज का बॉलीवुड है। पहले के बॉलीवुड में ये सब हरकतें नहीं होती थी। बहुत लोगों को उस समय प्यार हो जाता था, बॉलीवुड के लोगों को बॉलीवुड में प्यार हो जाता था। अब फिजिकल अट्रैक्शन है, एक्सप्लॉइट करो, रैप करो, उसको विक्टिमाइज करो। कैसे नहीं करने देगी? हमारा हक है, क्योंकि हम एक जानवर की औलाद है। बॉलीवुड जानवरों की औलादों से भरा हुआ है और मैं भी जानवरों की औलाद के अगेंस्ट में लड़ी हूं, खड़ी हूं और बड़ी हूं। तो कंगना पे आते हैं। फिर झांसी की रानी ने अपना रूप दिखाया। इसने झांसी की रानी का रूप लिया, जबकि इसके पास कोई राज नहीं है। उन दिनों जो राजवाड़े थे उन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया था। जिन लोगों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के पैर पे नहीं छोड़ दी थी, उन लोगों ने झांसी की रानी का साथ दिया था। तो अभी हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग वर्तमान पे रहते हैं। इस लड़की ने हमारे इतिहास में, जो झांसी की रानी थी, उनकी त्याग, उनकी महानता, उनका बलिदान, उनका साहस को इतने खूबसूरती से दर्शाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की धरती पे एक ऐसी महान अमर आत्मा, एक महिला का जन्म हुआ था, जिसे हम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इन्होंने अंग्रेजों की सल्तनत के खिलाफ, और अकेली औरत, एक विधवा रानी, एक गोद में लिए हुए 2 साल के बच्चे को लेके किस तरह से लड़ी है और अपने जान का बलिदान दिया है इस देश की धरती के लिए। आज उसी धरती पे, जिस पे लोग जन्म ले रहे हैं और मरने के बाद उसी धरती पे दफन किए जाएंगे, कोई फॉरेन की धरती इनकी लाश को एंटर नहीं करने देगी दफन होने के लिए। जहाँ के गद्दारों के साथ, जहाँ के जानवरों के साथ, दरिंदों के साथ मिलके ये अपने देश के अगेंस्ट में देशद्रोह कर रहे हैं, उनको दफन भी ये सारे खान्स को मैं सुना रही हूँ और सारे वो मिलिटेंट्स को सुना रही हूँ जो हिंदुस्तानी होके इस्लाम के नाम पे उस धर्म को बदनाम करके, उसको एक्सप्लॉइट करके और अपनी देश में अपने देशवासियों का खून बहाते हैं और अपनी माँ को उनके बच्चों के खून से नहला रहे हैं। और फिर वे उसी धरती पे, उसी धरती माँ पे 2 गज जमीन मांगेंगे और दफन होएंगे और उसी मिट्टी में मिट्टी बन जाएंगे।
इसके बावजूद ये हो रहा है, क्योंकि धर्म में अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करना इन लोगों ने सीखा नहीं, न इनको सिखाया गया है। इनके माँ बाप ने दगाबाजी सिखाई है, पाप सिखाया है, अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता के बच्चों के खून से लहराने का ट्रेनिंग दिया है, शिक्षा दी है, और ऐसा ही धर्म भी बताया है। एक झूठा धर्म चला लिया जो है आज एक दुनिया में इंडस्ट्री बनी हुई है, ISI। तो आगे चलती है, तो इस फिल्म के द्वारा कंगना रनावत की हिम्मत की, प्रतिभा की, त्याग की और इसकी तपस्या की, साहस तो है ही, इसने इस फिल्म में इतना अच्छा किरदार निभाया, और इसके प्रोडक्शन में जो इसने अपने पसीने बहाए उससे ज़्यादा, उसको ज़्यादा बखानने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वविदित है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। ठीक, अब इस अकेली लड़की ने जब इस मुंबई मर्डर माफिया, जिसमें वो पांचोली, आदित्य पांचोली, वो करण जौहर, वो महेश भट्ट और वो बड़ी बड़ी हस्तियां, वो सलमान खान, वो खान, सैफ अली खान, वो आमिर खान, वो शाहरुख खान, सबसे गिरा हुआ जानवर शाहरुख खान, जो चाहता है कि 60-65 की उम्र हो रही है, बीवी मॉडल बन रही है, शादियों में जाती है तो ऐसे घूम घूम के फोटोग्राफर कहते हैं, गौरी मैम जरा दाहिने, तो गौरी मैम दाहिने ठिलाती है और फोटो खिंचवाती है। समझे? ये रेवलॉन और गॉडरेज और ला ओरियल की कंपनी बंद हो जाए तो सारे बुढ़ियों का पर्दाफाश हो जाए, इंक्लूडिंग स्मिता पारिक और आयशा खान का, जो कोरस गाती हैं, पाकिस्तानी सिंगर का, नूरजहां का, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, ये गा रही हैं हत्यारिने, राक्षसियां, इन पे जवानी चढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब कंगना रनावत ने अकेले जो प्राइस पे किया है, जो मूल्य चुकाया है, जो कीमत चुकाई है सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करने के लिए, वो भी जग जाहिर है। जितना ज्यादा बोलो उतना कम है, और अकेले किया है। और आज मैं ऐलान करती हूं कि कंगना रनावत इज द ओनली फ्रंट लाइन फाइटर फॉर सुशांत सिंह राजपूत। शी इज द ओनली फ्रंट लाइन प्रोटेस्टर फॉर सुशांत सिंह राजपूत। बाकी सब जोकर है, सब एक्सप्लॉइटर है। चाहे कोई अर्णव क्या नाम है, गोस्वामी हो, चाहे फोगाट हो, चाहे बहुत सारे नाम आ गए, उतने नाम गिनना मुश्किल है, और चाहे वो है क्या वो सैफरन टाइगर बना हुआ है, नाम रखा है, और संदीप वर्मा हो या संदीप एक और नाम है कोई, संदीप फोगाट, और एक कौन है, कपूर है। तो ये सब जो है ये घड़ियाल है, और वक्त आने पे और जल्दी मैं सब बताने वाली हूँ।
और मेरे अगेंस्ट में क्या सब हुआ है मैं बताने नहीं जा रही हूँ, तो आप लोग ये समझेंगे कि मैं अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही हूँ। मैंने साइलेंटली बर्दाश्त किया, फेस किया बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि आई एम ए मेडिटेटर। कोई कुत्ता मुझे काट लेता है तो मैं कुत्ते को नहीं काटने जाती हूँ। मैं एक महिला की मर्यादा को मेंटेन करते हुए एक महिला बनी रहती हूँ बस, और हम ईश्वर की शरण में हमेशा रहते हैं। कोई मेरा हार्म नहीं कर सकता है कुत्ता बन के। अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने का, इस अकेली औरत का घर तक गिरा दिया। ऑफिस हो या घर हो, प्रॉपर्टी उसकी थी, उसने अपने खून पसीने से बनाया था, खरीदा था, और कितने इलीगल तरीके से, और कितने ही, और किसी ने उसका, ये जो स्मिता पारिक बनी हुई है राक्षसी, नंगी राक्षसी, जो पैसों के लिए बौखलाई फिर रही है, सारे नाटक रच लिए, रिया चक्रवर्ती के साथ चैट फिक्सिंग करके क्या नौटंकी तैयार की, जिसको कि मान सिंधे ने वायरल किया। क्या इमेज अपनी और रिया चक्रवर्ती की इसने ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई, और 6 हफ्ते के बाद पूरी तैयारी करके आती है प्रोटेस्टर बनने के लिए। 6 हफ्तों के बाद, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्राइम का नामो निशान तक मिटा दिया गया, तब ये राक्षसियां आती हैं और अपने दल के साथ आती है। 6 हफ्ते के बाद आयशा खान के साथ आती है, ये चेजिंग ड्रीम के साथ आती है, ये भारत डिफेंस हिंदी के साथ आती है, जो कि आयशा खान का सेक्सुअल पार्टनर है, फ्रंट लाइन किलर है और रिले करने वाला आदमी है। इसको एक्सपोज किया जाएगा आराम से। अभी आज का दिन कंगना रनावत के लिए डेडिकेटेड है। तो उस समय कंगना रनावत ने आगे आके फ्रंट लाइन पे सबसे पहले आवाज दी कि इसको लोगों ने मिल के मारा है, और उसमें बॉलीवुड का पूरा हाथ है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पूरा हाथ है। इसने खुल के बोला। और जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जब इसका घर को गिरा दिया और बॉलीवुड से कोई नहीं बोला, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि बॉलीवुड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई मर्डर माफिया का ये दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट है। फ्रंटलाइन किलर्स, जिन्होंने स्टनगन चलाई, जिन्होंने रॉड से गला दबा के मारा, जिसने फिजिकली मार के उसको ओवर पावर किया उसके फ्लैट में, उन लोगों के अलावा ये 2 लोग बड़ी बड़ी जो ताकतें थी गैंगस्टर्स की, पापियों का जो ताकत था, वो एक थे। नहीं तो शायद कोई एक आवाज उठती, एक आवाज नहीं उठी। कंगना के सपोर्ट में, उसकी सहानुभूति में, उसकी सहायता के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए नहीं, नील। और आज भी उसने कोर्ट का सहारा लेकर के सारी लड़ाई लड़ते आई, अकेले वकील को हार किया, और परमात्मा ने साथ दिया तो जस्टिस मिल रही है, क्योंकि सच्चाई के साथ परमात्मा हो जाता है। परमात्मा बहुत ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठता, वो शांत है। परमात्मा बोलने नहीं आता है, धर्म की शक्ति बोलती है। परमात्मा की शक्ति को धर्म बोलते हैं, वो धर्म की शक्ति बोलने लगती है, और वो धर्म की शक्ति बोली है, बोल रही है, और आगे की बोलेगी इस लड़की के लिए जिसका नाम है कंगना रनावत। अब तीसरा अटैक सुन लीजिए, जो कि सबसे नीचता की हद है। मैं उस पर थोड़ा फोकस करूंगी, क्योंकि सुशांत सिंह के हत्यारों में से ये स्मिता पारिक का जो ग्रुप है,
और जो इसके साथ 6 वीक्स के बाद जो आते हैं मीडिया में पैसे उगाने के लिए, स्मिता पारिक बन गई एसएसआरएन की लीडर। सबको उल्लू बना बना के पैसे चाहिए। और एसएसआरएन कैसा, जो एसएसआर के हत्या के अगेंस्ट में एक मुद्दा नहीं उठाया है, ना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ना बॉलीवुड के अगेंस्ट में, ना फ्रंटलाइन किलर्स के अगेंस्ट में, ना मुंबई पुलिस के अगेंस्ट में। ये किस बात की एसएसआरएन है? अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए है? ये सोशल मीडिया पे नंगी नाचती फिरती है, जो आवाज उठाते हैं उन पे अटैक करवाती है। करवाओ, मोस्ट वेलकम। कोई राक्षसों की शक्तियों से परमेश्वर की शक्ति रुकती है क्या, या कम होती है? अब कंगना रनावत के ऊपर अटैक किसका होता है? चेजिंग ड्रीम का। इसने वीडियो बना बना के, क्योंकि कंगना ने इस हत्या के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी, तो इसने उसको अटैक किया है। ये स्मिता पारिक की और आयशा खान की जो चैनल है, जो कि स्मिता पारिक जैसी राक्षसी पे सीरियल बनाने के लिए, जो फ्रंट लाइन किलर है, उसकी महानता को दिखाने के लिए सीरियल बनाने चली थी। वो कंगना रनावत को कहती है वो एक बदनाम औरत है। ऋतिक रोशन के लेके वो बहुत बदनाम हो चुकी है। इसने अपना कैरेक्टर देखा है? स्मिता पारिक का कैरेक्टर देखा है? हाँ, कहाँ हस्बैंड है, किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है, कोई है पता ठिकाना? आयशा खान कहाँ की औरत है, कहाँ छुपी है, कहाँ से एक्टिविटी चला रही है, कितने मर्द कर लिए 3 बच्चों के बाद। फ्रंट लाइन किलर आके धमकी देता है देवलीना नाम की एसएसआरएन को कि आई एम ए फास्ट शूटर फ्रॉम बिहार। अपने आप को उसका भरतार बोलता है। भरतार एक संस्कृत वर्ड है। मैं आपको बता दूं, जिन अनपढ़ों, गवारों और नीच लोगों को है ये कोई गाली लगती है, वो आज नोट कर ले। भरतार हस्बैंड को बोलते। तो आयशा खान के भरतार जो है उसका, इसने किसी को भी, इस आयशा खान की चैनल ने, ये औरत खुद छुपी हुई है, ये खुद भी एक औरत है। इसका नाम क्या है, पता ठिकाना क्या है? ये ऐसी भोंडी ये चैनल, ये क्या कहते हैं, यूट्यूब बना बना के अनाप शनाप बकवास मारती है, बेहुदगी करती है, कमीनपनी करती है। 3 वीडियो बना दिए मीतू सिंह के। एक किसी भद्दी औरत को दिखा करके मीतू सिंह दिखा रही है। ये बहुत शरीफ लोग हैं, सुशांत के परिवार वाले, पढ़े लिखे के बाल बच्चे हैं ये, और बड़े ही शरीफ इंसान के बाल बच्चे हैं। ये लोग चुप हैं। दूसरा होता तो मुंह पे लात मारता, इस चेजिंग ड्रीम वाली छुछुंदरी के मुंह पे। पैसे के लिए इसकी शेयर में, पार्टनरशिप में चल रही है आयशा खान, स्मिता पारिक, और इसके शेयर में चल रही है ये चैनल। रोज 2-3 आ जाते हैं। और इसकी हिम्मत कैसे हुई थी जिसने इसने कह दिया कि ये एक बदनाम औरत है कंगना रनावत, और ऋतिक रोशन महान है, उसके चलते ये बदनाम हो गई। मैं सैल्यूट करती हूँ कंगना रनावत के चरित्र को, खुलेआम। और इस कमीन औरत को की भर्त्सना करती हूँ मैं, और किया है और आगे भी करूँगी जब भी मौका मिलेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मीतू सिंह ने जो फोटो लिया उसको कह दिया कि मॉर्फ है। अपनी वीडियो में कहा इसने। किसके सपोर्ट में कहा? स्मिता पारिक के, कि वहाँ पे
ये सलाम इंडिया वाली आंटी किसी औरत के बारे में बोल रही है कि उसको स्मिता पारिक पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो हत्या के दिन वहाँ थी और उसने, जिस हत्यारन ने खुद डिक्लेयर किया है कि सुशांत सिंह के शरीर के आसपास इतना ब्लड था कि मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। उसको कहती कोई ब्लड नहीं था, है वो जो घाव था उसको उसने ब्लड बोला, जो गले पे घाव था वो शरीर के चारों तरफ ब्लड बता रही है, ये कह रही है शरीर के घाव पे जो ब्लड था उसको बोला। अब इसकी जो ये इसका जो फ्रॉड है उसका मैं पर्दाफाश कर दूँ। ये बहुत फास करती रहती है, फास, उर्दू में फास फूस बोलते हैं। तब ये कहती है, एक वीडियो बनाया इसने उसके ऊपर, दीनू मोरिया के ऊपर, कि दीनू मोरिया के घर में मर्डर हुआ था और लाश रोपवे से आई थी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में, और कहती है नीरज सिंह पे, नीरज जो ये था जो नौकर था उसको कहती है मैंगो नहीं लेने गया था, मैंगो जूस नहीं बनाया था, वो दीनू मोरिया का घर में पास में है, उसके घर में जाके खून की धुलाई करने गया था, क्योंकि दीनू मोरिया ने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी कर दी थी खून धोने के लिए। अब बताइए ये कमीन औरत ऐसी ऐसी मजाक करने वाली है, वीडियोस बनाती है, सुशांत सिंह की मौत का मजाक बन रहा है और ऐसे नीच और कमीन लोग उसको देखते हैं, मेरा ब्लड बॉयल करता है। मेरी एक बात और, मैं जाने के पहले एक बात और डिक्लेयर कर दूं कि मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैं इन औरतों को, चेजिंग ड्रीम वाली को, स्मिता पारिक को, रिया चक्रवर्ती को, आयशा खान को, ये भारत डिफेंस हिंदी वाले मर्द को, नामर्द को, हत्यारे को, छुपा हुआ हत्यारा है, इसकी पूरी मैं एविडेंस कलेक्ट करके रखी हूँ। मैं एक दिन जब मौका मिलता है तो इस नीच और कमीने के ऊपर मैं बात करूँगी। तो मैं कह दूँ कि इन जितने भी किलर हैं, पापी लोग हैं, मेरा पर्सनल किसी से कोई लेना देना नहीं है, न इनको मैं जानना चाहती हूँ। और इनके बारे में बोलने से जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है हमारी पर्सनालिटी में, उसको नेगेटिव एनर्जी को नेगेट करने के लिए मैं सुबह शाम घंटों घंटों मैं मेडिटेशन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, योगा करती हूँ, फिर से पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए। ये है हमारी हालत। मैं इनको कभी नहीं जानना चाहती हूँ, न इनके बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलना चाहती हूँ, और इनका अगर उसमें हाथ है तो मैं उतना तक जरूर बोलूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इसी के साथ आप लोग सबको नमस्कार करती हूँ।